हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घुमक्कड़ कलाकार। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज मैं आपको आर्ट फील्ड में, फाइन आर्ट में, पेंटिंग फील्ड में जो भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। फ्रेंड्स, ये जो है ये कैनवस शीट्स आती हैं पेपर। अगर आपको कोई बेस्ट क्वालिटी का पेपर यूज़ करना है तो ये कैंसन नेम से और एक फैबियानो नेम से पेपर आता है जो एसिड फ्री होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब आर्टिस्टिक लेवल का पेपर है जो हर आर्टिस्ट यूज़ करता है। और ये बाहर की कंपनीज हैं, कैंसन और फैबियानो। लेकिन फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट माना गया है पेपर अगर आप को कोई यूज़ करना है तो आर्टिस्टिक लेवल पे। ये इसकी कॉस्ट भी कॉस्टली होता है फ्रेंड्स। ये इस पर आप कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक और वाटर कलर, पेस्टल। लेकिन आप इन पे ऑयल कलर्स नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ऑयल कलर एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर ऑयल यूज़ होता है। तो ऑयल यूज़ करने के लिए हमें ऐसी शीट्स या ऐसा कैनवस यूज़ करना होता है जो ऑयल को ऑब्जर्व कर सके या ठहर सके उस पर। तो ऐसे ही ऑयल कलर्स को यूज़ करने के लिए ऑयल शीट्स आती हैं और या फिर कैनवस पे यूज़ होता है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ पेपर कैसा होता है। फ्रेंड्स, जो कैंसन की जो भी शीट्स होती हैं उन पे हमेशा यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे एक मार्क बना होता है। इस तरह का पेपर होता है फ्रेंड्स। जो ये चीज़ होती है किसी भी शीट की, ये वाली चीज़, ये मोटाई होती है जिसको जीएसएम के रूप में देखा जाता है कि जितना जीएसएम ज़्यादा होगा शीट उतनी मोटी होगी और उतनी अच्छी मानी जाएगी। तो इस जो शीट है इसका जो जीएसएम है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। फ्रेंड्स, ये A4 साइज की शीट है और 300 जीएसएम की है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये तो की थी हमने पेपर की बात। लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुछ कैनवसेस। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ये कैनवस है, इस पे एक कपड़ा चढ़ा हुआ होता है वाइट कलर का और पीछे से इस तरह से। फ्रेंड, ये कैमलिन के बहुत अच्छी कंपनी का आता है। कैमलिन के आप ये बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। इनको बोलते हैं कैनवस बोर्ड बोलते हैं इनको। और ये चीप होते हैं फ्रेंड्स। इनको हम बाद में फ्रेम करा सकते हैं क्योंकि इसको हैंग करने के लिए कुछ भी नहीं इस पर लगा हुआ। आप पेंटिंग बनाइए, उसके बाद हैंग करने के लिए इसको हम इस तरह से फ्रेम करा सकते हैं। ये आप देख रहे हो माइकल जैक्सन, ये एक्रेलिक में मैंने पेंट किया है और इसको भी मैंने इसी तरह के सेम कार्डबोर्ड पे पेंट किया है। इसी तरह से आप देख रहे हो ये कैमल का है। इसको फिर इस तरह से हम फ्रेम करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बाद में फ्रेमिंग करवाई हुई है। फ्रेंड, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि ये कार्डबोर्ड है, इसके पीछे एक तरह का गत्ता लगा होता है, उसी के ऊपर ये एक कपड़ा चढ़ाया गया होता है कैनवस। इसको कैनवस बोर्ड बोलते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, इसे बोलते हैं कैनवस फ्रेम्ड। ये फ्रेंड्स एक फ्रेम बनाया होता है लकड़ी का, उसके ऊपर कपड़े को चढ़ाया गया होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं, एक गत्ते के ऊपर कपड़ा चढ़ाया गया और एक लकड़ी के फ्रेम पे कपड़ा चढ़ाया गया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, गत्ता कभी भी मुड़ सकता है, गल सकता है, कोई पानी लग जाए खराब हो सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि वैसे तो कभी फ्रेम खराब नहीं होता, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स पानी में पड़ा रहेगा तो ये भी खराब हो सकती है लकड़ी इसकी, जो पीछे वुड यूज़ की गई है फ्रेम में। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है
कि आप कभी भी अपना कैनवस इससे उतार के रोल करके रख सकते हैं, और चाहे तो बाद में फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं अगर आपका फ्रेम ख़राब हो जाए। और दूसरा बेनिफिट फ्रेंड्स ये होता है कैनवस का कि जब भी आप ऐसे कैनवसेस पे काम करते हैं तो आप इनको कभी भी इस तरह की ये जो पिन्स लगी होती है पीछे, इनको निकाल के इसको रोल करके कहीं पे भी आपको अगर पोस्ट करना है तो आप भेज सकते हैं, या आपको कहीं संभाल के रखना है तो आप इनको अपने वर्क को इससे उतार कर इस पर नया फ्रेम चढ़ाकर, मतलब नया कैनवस का कपड़ा चढ़ाकर और काम कर सकते हैं। तो और इसको हैंग करना भी बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। ये वॉल पे ऐसे ही नेल वगैरह लगा के उस पर हैंग हो जाता है, या जैसे भी आप इसको हैंग करना चाहें। इवन कि कुछ लोग तो इनको भी फ्रेम कराते हैं, तो हम इनको भी फ्रेम करा सकते हैं, लेकिन फ्रेम कराने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। आप देख सकते हैं पास से। और इस फ्रेम की तो एक और ख़ासियत भी है कि ये एक फ्रेम होता है जो चारों तरफ से जुड़ा हुआ होता है, खुलता नहीं है। लेकिन मेरा जो ये वाला फ्रेम है ये डिटैच हो जाता है आपस में, ये चारों जो वुड की स्टिक्स हैं ये चारों अलग हो जाती हैं, तो ये और भी बेनिफिशियल है। छोटे साइज़ में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम बड़े साइज़ पे 5x5 फीट या 5x6 फीट पे काम करते हैं तो ऐसा फ्रेम बनवाना चाहिए। जो कारपेंटर होता है वो बना देते हैं, तो ऐसा फ्रेम बनवाना चाहिए ताकि जब हमें कहीं और जगह एग्जीबिशन जाके लगानी है तो हम उस फ्रेम को खोल सकें और उन स्टिक्स को आपस में बांध के कैरी कर सकें अपने साथ। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए 5x6 फीट का कैनवस हम कैसे किसी बस में या ट्रेन में कैरी करेंगे, कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे भी तो सारा ख़राब हो जाएगा, लोगों वगैरह की भीड़ की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं और रखने की भी कोई जगह नहीं मिलती। तो इनको हमेशा जब भी हम कहीं ले जाते हैं, छोटे साइज़ को तो इसी तरह से ले जाया जा सकता है और बड़े कैनवसेस को हमें खोल के ले जाना पड़ता है। अगर हमने कहीं एग्जीबिशन करने जाना है, कहीं पे भी एग्जिबिट करने के लिए ले जाना है, या किसी को हमारा मतलब सोल्ड आउट हो गया वर्क, अगर किसी को देने जाना है तो हमें खोलना पड़ता है और वापस जाके स्ट्रेच करना पड़ता है उसको। तो ये थी फ्रेंड्स कैनवस की बात, सर्फेसेस की बात कि किस तरह के सर्विस मार्केट में अवेलेबल हैं कि जिन पे हम अपना वर्क कर सकते हैं। इस तरह का कार्डबोर्ड कैमलिन का फ्रेंड्स बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, लेकिन कैमल का आई थिंक अच्छा होता है। बाकी आप खुद जाके सर्वे कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कार्डबोर्ड है, और एक आपको मैंने शीट्स दिखाई हैं। शीट्स भी आप बहुत तरह की फाइल्स आती हैं फ्रेंड्स, आप फाइल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बिल्कुल भी ये पेपर नहीं परचेज़ करना चाहिए, ये बहुत कॉस्टली पेपर होता है। ये जब आप बहुत ज़्यादा सीख जाएं, जब आपको लगे कि अब आप काफ़ी अच्छा करने लगे हैं, प्रोफेशनल हो गए, या तब आप इस तरह की शीट्स यूज़ करिए। अदरवाइज़ और भी चीप शीट्स आती हैं, आपको वो यूज़ करनी चाहिए। उनको चीप नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बिगनर लेवल्स की होती हैं, तो आपको वही यूज़ करनी चाहिए, ना कि ये आर्टिस्टिक लेवल की होती है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, एम.एफ. हुसैन या जितने भी आप एमिनेंट आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, वो लोग ये सब शीट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ जो होती है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो आम पेपर होता है, जो सस्ता आता है, उनकी लाइफ नहीं होती है, तो इसलिए इस तरह का पेपर यूज़ किया जाता है। ऐसे कैनवस की लाइफ भी बहुत होती है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह की पेंसिल वगैरह का यूज़ होता है आर्ट फील्ड में। फ्रेंड्स ये भी मेरे पास कैमल की हैं, लेकिन इसमें अप्सरा की और भी कुछ कंपनीज आती हैं, लेकिन हम इनको ड्राइंग पेंसिल्स बोलते हैं। जब आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाके बोलोगे कि ड्राइंग पेंसिल्स चाहिए तो आपको वो दे देगा शॉपकीपर। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर अलग अलग रेंज आती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10B, 9B, 8B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, 2H, 4H एंड 6H। तो आपको याद होगा जब आप बचपन में पेंसिल यूज़ करते थे तो आपकी पेंसिल हमेशा HB होती थी। याद है पेंसिल के ऊपर लिखा होता था HB। तो फ्रेंड्स वो पेंसिल बिल्कुल नॉर्मल चलती है, मतलब डार्क नहीं होती। जैसे जैसे हम HB से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, HB से B, 2B, वैसे वैसे हमारा जो लेड है वो थोड़ा सा मोटा होता जाता है, और उसकी जो ब्लैकनेस है फ्रेंड्स वो बढ़ती जाती है, मतलब डार्कनेस। जब भी आप जैसे 6B को चलाएंगे और 10B को चलाएंगे तो दोनों की जो डार्कनेस है उसमें फ़र्क होगा।
ऐसे ही जब हम HB से नीचे की तरफ जाते हैं 2H 4H, तो पेंसिल बिल्कुल लाइटर होती रहती है। तो फ्रेंड्स 2H 4H का तो कभी यूज़ होता नहीं है। ज़्यादातर पेंसिल्स 2B 4B 6B इनका यूज़ होता है। जैसे आप लाइट के लिए 2B रख सकते हैं, एक 6B एक 10B, इस तरह से सारी पेंसिल्स लेनी ज़रूरी नहीं होती। तो आप इनमें से कोई भी 3 पेंसिल चूज़ करके अपने पास रख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स हमारा स्किल होता है हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ पेंसिल सिखा देती हूँ। फ्रेंड्स जैसे ये पेंसिल है 9B, देख रहे हैं आप, इस पे लिखा हुआ है 9B, और इस पे लिखा हुआ है फाइनेस्ट क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट लेड। फ्रेंड आर्टिस्ट भी यही पेंसिल यूज़ करते हैं। आप इसका लेड देख सकते हैं, नॉर्मल पेंसिल का लेड कितना पतला होता है, इसका लेड देखो कितना मोटा है। तो ये वो पेंसिल है जो मैं यूज़ करती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स ये 8B, आप देखो ये थोड़ी पतली है पेंसिल। अगर हम 8B और इसका कंपैरिजन करें तो दोनों में बहुत फ़र्क है, लेड में भी और साइज़ में भी। साइज़ में मतलब ये थिकनेस में लेड की, और चलने में फ्रेंड्स यही होता है, कम ज़्यादा होते हैं इनकी डार्कनेस। तो जैसे अब आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आप उसमें देखेंगे जो स्किन टोन होती है वो बिल्कुल लाइट होती है। फिर जो अगर हम हेयर से कंपैरिजन करें तो हेयर कितने डार्क होते हैं, तो इसलिए हमें डार्क पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ती है जब हमें कोई ब्लैक कलर की चीज़ें या डार्क टोन्स देनी है। फ्रेंड्स एक और पेंसिल है जिसको आज तक की बेस्ट पेंसिल माना गया है, वो ये है, ये वाली स्टेडलर। फ्रेंड्स ये भी बाहर की कंपनी है, और ये पेंसिल अगर इस पेंसिल की कॉस्ट अगर 5 रुपये है तो ये पेंसिल 50 रुपीज़ की आती है फ्रेंड्स एक। देखिए फ्रेंड्स पे भी 8B है, और ये मेड इन जर्मनी है, जर्मनी में बनी हुई है फ्रेंड्स, ये कंपनी जर्मनी की है। तो ये काफ़ी अच्छी होती है फ्रेंड्स ये पेंसिल। इसका आप लेड देख सकते हो कितना मोटा है। इस तरह फ्रेंड्स ये पेंसिल्स आती हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। ऐसे एक चारकोल पेंसिल आती है तो वो भी ठीक ठाक रेट में ही मिल जाती है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप फ्रेंड्स एक पेंसिल ये खरीद सकते हैं, ये वाली स्टेडलर की, और 2-3 पेंसिल्स ये खरीद सकते हैं। तो अंडर 100 तो आपकी ये पेंसिल्स आ जाएंगी। फ्रेंड्स ये भी कुछ डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स मार्केट में मिलती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद दिखने लग जाएंगी मार्केट में कैसा कैसा आर्ट मटेरियल अवेलेबल है। ये सिर्फ लेड है पूरा। जब भी हमें कोई बड़ी ड्राइंग करनी है तो हम इस तरह से किसी भी शीट पे फैला के इस तरह से बड़ा बड़ा मतलब हमें बड़े स्ट्रोक्स देने हैं तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं। शेड करना है इससे इस तरह से, तो ये प्रॉपर एक लेड है पूरा। इस पे कोई भी लकड़ी वगैरह नहीं चिपकी हुई है, सिर्फ लेड है। लायरा कंपनी का है फ्रेंड्स ये। इसको ग्रेफाइट क्रेयॉन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आप एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये पेंसिल्स लीजिए ये वाली। और फ्रेंड्स एक चीज़ इसमें पेंसिल में आपको मैं बता दूँ, ये पेंसिल्स जब भी आप परचेज़ करें तो इनको बहुत ज़्यादा केयर से रखना होता है। ये गिरनी नहीं चाहिए। अगर आपकी ये पेंसिल एक बार भी गिर गई नीचे तो आप समझ लीजिए इसके अंदर जो भी ये पूरा एक लेड की स्टिक डाली हुई है वो अंदर से ऐसे ब्रेक हो जाएगी। और उसके बाद जब भी आप इसको शार्प करेंगे कटर से या शार्पनर से तो आपका ये लेड टूट के गिर जाया करेगा। फिर आप सोचेंगे पेंसिल ने ख़राब दी है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। इसको संभाल के रखना होता है, गिरनी नहीं चाहिए ये पेंसिल। फ्रेंड्स एक और चीज़ है, ये छोटी डायरी है। जैसे जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम बड़ी चीज़ों को नहीं उठा सकते हैं अपने साथ, तो आप इस तरह की मार्केट में डायरीज़ भी अवेलेबल हैं। अलग अलग शीट्स लगी होती है फ्रेंड्स उसमें, तो हम उसको भी परचेज़ कर सकते हैं ताकि जब भी हम कहीं बस वगैरह ट्रेन में ट्रैवल करें, कहीं बस रुकी हुई है यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, या कहीं जैसे आप कहीं ट्रिप पे गए हैं बाहर
तो आप ट्रिप में इस तरह की डायरीज लेके जा सकते हैं जिसमें आप वाटर कलर भी कर पाएँ। शीट्स ऐसी होनी चाहिए, शीट्स अच्छी वाली होनी चाहिए, वैसी छोटी डायरी एक कैरी कर सकते हैं। स्केच बुक बोलते हैं फ्रेंड्स ऐसी डायरीज को। तो उनके अंदर शीट्स अच्छे वाली लगी होती हैं, ताकि आप जैसे कहीं आप पहाड़ी इलाके में गए हैं तो वहाँ बैठ के आप वाटर कलर की एक छोटी सी किट आती है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो आप वो सब साथ में लेके जाइए, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वाटर कलर में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक वाटर कलर छोटी सी बॉक्स आती है वो ले जाइए, 4-5 ब्रशेस, थोड़ा पतला, थोड़ा मोटा और ज़्यादा मोटा, और एक पानी के लिए छोटा सा कंटेनर इस तरह का आप कैरी कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स जब हम कोई पानी वगैरह वाली बोतल डिस्पोजल हो जाती है, उसको काट के भी इंस्टेंट हम अपने लिए डिस्पोजल एक छोटा सा कंटेनर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी डायरीज को कैरी करिए कि वहाँ पर आपको कोई भी सीनिक व्यू दिखता है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल के साथ, वाटर कलर्स के साथ। तो इस तरह से आपको रखना चाहिए एक साथ में कैरी करने के लिए छोटी सी। और आप कभी कभी इनमें कुछ नोट भी कर सकते हैं, आप लिखना चाहें कुछ पीछे, तो आपके पास ये डायरी एज ए आर्टिस्ट ज़रूर आपके पास, मतलब एक आर्टिस्ट को एक फाइल या एक छोटी डायरी या एक छोटी स्केच बुक विद पेंसिल, कुछ कलर्स साथ में ज़रूर होने चाहिए। कहते हैं अगर वो नहीं है तो फिर आप आर्टिस्ट किस चीज़ के हुए, अगर आप यही नहीं कैरी करते जो आपका एसेंशियल सामान है। क्योंकि एक आर्टिस्ट को जहाँ भी जो चीज़ नज़र आती है उसको वहाँ ड्रॉ कर सकता है वो। तो फ्रेंड ये कुछ स्केचेस हैं प्रैक्टिस वाले। रैंडम ऐसे ही स्केचिंग की हुई है थोड़ी बहुत, आप देख सकते हैं। ये मैं ड्रॉ कर ली थी ऐसे। तो ये बंद भी हो जाती है ऐसे। आप अपनी डायरी खुद क्रिएट कर सकते हैं, शीट्स लाके उनकी कटिंग करके उनको बाइंड कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। जैसे आपको साइज़ पसंद है, जैसे आप चाहते हैं साइज़। मार्केट में वैसे तो काफ़ी तरह के साइज़ अवेलेबल हैं, A4 साइज़ से छोटे भी साइजेस अवेलेबल हैं इस तरह के। तो और अगर आपको कोई पर्सनल अपना साइज़ बनाना है डायरीज़ का, साइज़ का, तो आप खुद भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स एक ये पेंटिंग है, ये एक्रेलिक कलर्स में ये मैंने बनाई है। अभी ये फुली कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी फिनिश टच इसको देना बाकी है। फ्रेंड्स ये भी कार्डबोर्ड पे बनाई थी। तो ये एक्रेलिक कलर्स हैं, इनको पोर्ट्रेट बोलते हैं, कपल पोर्ट्रेट इन एक्रेलिक कलर्स, कलर्ड पोर्ट्रेट। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह के आप स्टैंड वगैरह पे भी इनको रख सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा स्टैंड है, ईजल बोलते हैं इसको, छोटा ईजल, स्मॉल ईजल। फ्रेंड्स मैं आपको कलर्स दिखा देती हूँ किस किस तरह के कलर्स आते हैं। फ्रेंड्स एक तो ये पेंसिल कलर्स होते हैं। स्टार्टिंग में आप ये पेंसिल कलर्स यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल कलर्स यूज़ कर सकते हैं आप। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगी इनको यूज़ कैसे किया जाता है, शेडिंग इनसे कैसे की जाती है, क्योंकि बिगनर्स को तो इनको यूज़ करना नहीं आता कि कैसे यूज़ किया जाता है, शेडिंग कैसे की जाती है। तो मैं आपको कुछ वर्क्स भी दिखाऊंगी और शेडिंग भी सिखाऊंगी इनसे कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स ये पेंसिल कलर्स बोलते हैं इनको। तो आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं ये भी। फ्रेंड्स ये कुछ क्रेयॉन्स हैं, प्लास्टिक क्रेयॉन्स है फ्रेंड्स। ये थोड़ा किडिश बच्चों के लिए होते हैं, ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह के क्रेयॉन्स ही मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं इनका यूज़ नहीं करती। फ्रेंड्स ये एक ऑयल पेस्टल्स आते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये ऑयल पेस्टल्स होते हैं फ्रेंड्स। इनके लिए स्पेशल शीट आती है, उनको भी ऑयल पेस्टल शीट बोलते हैं, और उनमें बहुत सारे कलर्स भी आते हैं। फ्रेंड्स इस तरह के अलग अलग कलर्स आते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़ है।
तो ये स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए ठीक है, लेकिन आर्टिस्टिक लेवल पे और कंपनीज आती हैं कैमलिन वगैरह, उनके यूज़ कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं बाहर की, वो यूज़ कर सकते हैं आप। बेसिक लेवल के लिए तो ठीक है ये। फ्रेंड्स ये पोस्टर कलर्स आते हैं, ये तो आप सब इसको जानते होंगे। इस तरह के इसमें 12 शेड्स होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके पास ये येलो कलर, ब्लू, ये वाला ब्लू, या फिर और ये रेड, और एक वाइट और ब्लैक, अगर आपके पास ये 5 सॉरी फ्रेंड्स अगर आपके पास ये 3 ये शेड्स, येलो, ब्लू एंड रेड, और एक वाइट और एक ब्लैक, अगर आपके पास ये 5 शेड्स हैं तो हम इनसे ये 12 शेड्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इन पे वीडियो बनाऊंगी कि इन 3 कलर से, इन 5 कलर से आप बाकी के शेड्स कैसे बना सकते हैं। बेसिक तो ये 3 कलर्स है फ्रेंड्स, वाइट और जो ब्लैक है वो डार्क कलर और लाइट करने के लिए होता है। तो आपको ये 5 शेड आपके पास होने चाहिए, बेसिक ये 3 शेड। तो फ्रेंड्स इस पे मैं वीडियो आपको बनाऊंगी ताकि आप देखें कि कैसे इन सिर्फ 3 शेड से इतने सारे शेड्स बन जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो की, और आप देख पाएँ और सीख पाएँ। तो ये पोस्टर कलर्स होते हैं फ्रेंड्स, इनसे आप पोस्टर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए होते हैं। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो इनका यूज़ नहीं करते हैं, इन कलर्स का यूज़ नहीं करते हैं। उनको तो वाटर कलर, ऑयल कलर्स, एक्रेलिक कलर्स और चारकोल, ये उनके मेन मीडियम्स होते हैं फ्रेंड्स। आर्टिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ ये मीडियम यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर आर्टिस्ट कैनवसेस और शीट्स का यूज़ करते हैं। तो ये फ्रेंड्स पोस्टर कलर है। इस तरह की आप पेंटिंग बना सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये कुछ आपको शीट्स वगैरह पे पेंटिंग्स बनानी है, इस तरह की पेंटिंग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक्रेलिक कलर्स लेने जाएंगे फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत कॉस्टली होंगे, तो आप स्टार्टिंग में इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक मीडियम ये होता है, ये वाटर कलर्स कहलाते हैं, ये भी कैमल के हैं मेरे पास। फ्रेंड्स अभी ये एक छोटा बॉक्स है, इसके प्राइजेस भी वैरी करते रहते हैं, तो आप इनकी ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जब ये मैंने परचेज़ किया था तो ये 120 रुपीज़ में आ गया था, लेकिन अभी इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से शेड्स होते हैं इसमें। तो वाटर कलर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मीडियम है। वाटर कलर आपका अगर स्किल अच्छा है, वाटर कलर आपको बहुत अच्छे आते हैं, तो आपको कुछ और मीडियम, जब भी आप कई बार ट्रैवल करते हैं और पेंटिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ और उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप अपनी ये पैलेट उठाइए और कुछ ब्रशेस और अपनी शीट्स, इस तरह से छोटा सा कॉम्पैक्ट बिल्कुल साइज़ है इसका, बहुत अच्छा। और फ्रेंड्स आप चाहें तो ये बॉक्स ले सकते हैं, और साथ में लूज़ में भी कलर्स आते हैं। जैसे अगर आप कोई ट्यूब लेना चाहते हैं, ट्यूब्स का बॉक्स भी आता है। जैसे इनको तो वाटर कलर केक्स बोलते हैं, क्योंकि केक की तरह छोटे छोटे इसमें फिट किए हुए हैं। लेकिन जो ट्यूब्स वाले होते हैं उनको आप इंस्टेंट निकाल के, वेट होते हैं वो बिल्कुल, तो इनको आपको पानी डाल के थोड़ा गीला करना पड़ता है, लेकिन वो ऑलरेडी वेट होते हैं, उनको पानी डाल के यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। उनका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो गीले गीले होते हैं तो फ्रेशनेस देते हैं ज़्यादा। तो ये वाटर कलर्स हैं, आप ये तो ज़रूर खरीदती है। फ्रेंड्स ये तो थी कलर्स की बात, और अब मैं आपको दिखाऊंगी आर्टिस्ट लेवल के कलर्स कौन से होते हैं जो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं।
या फिर आर्ट कॉलेजेस में यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। फ्रेंड्स ये देखिए, ये कलर्स होते हैं, इनको बोलते हैं एक्रेलिक कलर्स। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कैसे होते हैं। ये देखिए, इस तरह से कलर्स होते हैं। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर आप बिगनर लेवल पे यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन आर्टिस्ट वगैरह के लिए भी कॉस्टली ही हैं। अभी इसका प्राइस इस ट्यूब का जो ये है, कितने ml है, 120 ml है फ्रेंड्स ये ट्यूब, और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 220 रुपीज़ है। अभी है, लेकिन अभी प्राइस चेंज हो चुके हैं, हो सकता है इसका प्राइस अभी 300 हो चुका हो। तो फ्रेंड्स कलर्स बहुत कॉस्टली आते हैं, आर्ट मटेरियल बहुत कॉस्टली आता है। तो अगर आप बिगनर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सस्ता सामान खरीदना चाहिए, सिर्फ पेंसिल वगैरह से स्केचिंग वगैरह करनी चाहिए। फ्रेंड्स मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगी स्केचिंग पर कि आपको स्केचिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह उसके अंदर होंगे। तो इस तरह के फ्रेंड्स कलर्स हैं, देखिए आप कितने सारे। ये ट्यूब्स तो बड़ी हैं, 120 ml की, 50 ml 30 ml की छोटी ट्यूब्स आती हैं। अगर आपका बहुत ही हो कि आपको यूज़ करके देखना है एक्रेलिक कलर्स कैसे होते हैं, तो आप वो एक बॉक्स खरीद सकते हैं। उसके अंदर 12 कलर्स का एक सेट होता है, वो आई थिंक 400 के आसपास आता है कैमल का। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे कलर्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्कारलेट लेक, फ्रेंड्स बहुत सारे ये एक्रेलिक कलर्स होते हैं। जो ये मैंने यूज़ किया है, इस पेंटिंग को बनाया है, गिटार की एक म्यूज़िक थीम से की पेंटिंग है। इनको इन्हीं कलर्स के द्वारा बनाया गया, एक्रेलिक कलर से। ये भी देखिए फ्रेंड, टेक्सचर्स देके गिटार का क्लोजअप लिया मैंने। ये भी एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ किए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे कलर्स, बहुत सारे शेड्स आते हैं फ्रेंड्स इसमें। वही है कि आपको बहुत ज़्यादा शेड लेने की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं होती। ये सारे कलर्स हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स ऑयल कलर्स भी आते हैं ट्यूब्स में, ऑनलाइन जाके आप चेक कर सकते हैं ऑयल कलर्स के बारे में। और फ्रेंड्स ये एक्रेलिक कलर मैंने आपको 120 ml दिखाया था, लेकिन अभी मैं आपको इससे भी बड़ा साइज दिखाऊंगी जो मैंने परचेज किए हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये 500 ml है, मतलब ½ kg। फ्रेंड आप सोच सकते हैं इसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी, जो 120 ml की कॉस्ट। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं साइज कितना बड़ा है, 500 ml। इस पे लिखा हुआ आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर। फ्रेंड्स ये देखिए प्राइस अभी 650 है, लेकिन इसका प्राइस भी चेंज हो चुका है। अभी ये जो 500 ml वाला है इसका प्राइस 650, जो बढ़ के आई थिंक 800 हो चुका होगा, क्योंकि ये इसको काफ़ी टाइम हो गया परचेज़ किए हुए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे कलर होता है। तो इस तरह के, ये जैसे वाइट है, ये लेमन येलो, पर्शियन ब्लू बॉक्स है। फ्रेंड्स मैं अपने जो ओरिजिनल वर्क्स हैं जो मैं क्रिएट करती हूँ उनकी वीडियो भी मैं बनाऊंगी और दिखाऊंगी आपको, उसका व्लॉग भी। क्योंकि जो ये सब वर्क्स हैं
जो मैंने आपको भी दिखाए हैं ये कॉमर्शियल टाइप वर्क्स हैं, ये मेरे ओरिजिनल वर्क्स नहीं है। ये तो जस्ट माइकल जैक्सन की फ़ोटो से एक पोर्ट्रेट क्रिएट किया गया है। इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास क्रिएटिविटी नहीं है, सिंपल एक पोर्ट्रेट बनाया है। लेकिन जो मेरे ओरिजिनल वर्क्स हैं वो भी मैं आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं जल्द से जल्द मेरे वो वर्क्स ओरिजिनल, जो कई एग्जीबिशंस में भी लगे हैं और कई म्यूज़ियम्स में भी वो डिस्प्ले हैं, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, तो फिर मैं कोशिश करूँगी जल्दी बनाने की वीडियो। तो ये सब कलर्स रेफरेंस जो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डेली पेंटिंग करते हैं उनके लिए ये साइज़ भी कलर्स का छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए इस तरह के बड़े बड़े बॉक्सेस ला के रखते हैं ताकि काफ़ी दिन तक चल जाए उनके कलर्स। क्योंकि ये साइज़ जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये साइज़ जो है कैनवस का, ये सब तो बहुत छोटा साइज़ है, ये तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आर्टिस्ट तो हमेशा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 5x6 फीट इस तरह के साइजेस पे काम करती हूँ। आप सोच सकते हैं 5x6 फीट का साइज़ कितना बड़ा होता है, तो आप खुद सोचिए अगर 5x6 फीट पे काम करते हैं तो कलर्स कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहले तो उस कैनवस की कॉस्ट ही हमें 5000 के आसपास पड़ती है विद कलर्स। तो मतलब विद कलर्स नहीं, मतलब अलग अलग तरीका है, कैनवस बहुत कॉस्टली भी आता है। तो ये कुछ पेंटिंग्स मैंने इस तरह से एक्रेलिक में बनाई है। ये आप सोच सकते हो क्या पियानो की कीबोर्ड के बटन्स हैं, जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी ब्रशेस, क्योंकि मैं आपको दिखा चुकी हूँ बेसिक शेड्स और कैनवसेस किस पे ड्रॉ किया जाता है। तो वो जो एक सरफेस जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बता चुकी हूँ, और कलर्स वगैरह कौन कौन से किस तरह के कलर्स आते हैं और कौन से प्रोफेशनल लेवल के और कौन से बिगिनर लेवल के हैं, तो उस तरह के कौन से कलर्स आपको परचेज़ करने चाहिए वो सब मैंने आपको बताया अभी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी ब्रशेस किस तरह के आते हैं। फ्रेंड्स आर्ट पे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको दिखें जल्दी से जल्दी। फ्रेंड्स ये एक होता है, ये कलर नहीं है फ्रेंड्स, ये एक टेक्सचर वाइट आता है। अगर आपको किसी भी कैनवस के ऊपर टेक्सचर्स देने हैं तो आप ये वाइट कलर का होता है वो यूज़ करके दे सकते हैं। इसको टेक्सचर वाइट बोलते हैं। ये भी बंद है, तो ये आपको वाइट कलर जैसा होता है ना, वाइट वैसा ही होता है। फ्रेंड्स जब आपके पास एक चीज़ और बता दूं, जो ये पेंसिल्स जब आप परचेज करते हैं तो आपके पास ये कटर, इस तरह के कटर, इनको कटर्स बोलते हैं। ये ज़रूर पेपर कटर बोलते हैं वैसे इनको, तो ये ज़रूर आपके पास होने चाहिए। और जो ये आप देख रहे हैं, एक बार एक ये परचेज कर लीजिए, उसके बाद क्या होता है, ये जो ब्लेड है ना इसके अंदर, इसका एक बॉक्स आ जाता है, उसके अंदर 10 ब्लेड्स का एक बॉक्स होता है। इस तरह से आप साथ में जब ये खरीदे तो आप साथ में एक उसका ब्लेड्स का बॉक्स भी खरीदे, ताकि आपकी ब्लेड जब भी खराब हो तो आप चेंज कर सके। ये ब्लेड भी मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी भी टेक्निक्स हैं जो किसी को पता ही नहीं होती हैं। I mean, बहुत से लोगों को नहीं पता होती हैं। तो और जब भी पेंसिल हो तो उसको शार्प हमें इस तरह से करना है फ्रेंड्स, कभी भी इसको शार्पनर से नहीं करना, हमेशा कटर से करना है। तो इसकी डेमो भी मैं आपको बाद में दे दूंगी, कटर और पेंसिल की, इनका रिलेशन कैसा होता है और कैसे यूज़ किया जाता है इन दोनों को। फ्रेंड्स फाइनली मैं आपको ब्रश दिखाने जा रही हूँ किस तरह के ब्रशेस होते हैं। फ्रेंड्स बहुत
सारे ब्रशेज हैं मेरे पास। फ्रेंड्स इन ब्रशेस के कंटेनर पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बॉक्स था, जैसे शटल्स आती है ना बैडमिंटन खेलने वाले के साथ जो हम खेलते हैं, उसका बॉक्स हो सकता है। तो उसको मैंने पेंट किया हुआ है। तो इस तरह के उन पे बॉक्स क्या होता है, जब हमारे ब्रशेस की लेंथ ज़्यादा होती है तो वो कहीं किसी में आते नहीं है, तो उनके लिए कुछ बॉक्स चाहिए होता है जब हम कैरी कर सकें उनको, ताकि उनकी जो ब्रिसल्स है आगे वाली ख़राब ना हो। तो ये इस तरह के ब्रश इसमें डल जाते हैं और ऊपर से कैप भी लग जाता है। तो एक इस तरह से है। और ये एक सिंपल कंटेनर है घर में ही, जैसे कोई सी चीज़ का, घी का डिब्बा खाली हुआ, क्योंकि ये एक तरह से आपको कांच का इफेक्ट दे रहा है। तो इस तरह के बॉक्स बहुत सुंदर लगते हैं आर्ट फील्ड में। तो आप चाहे तो कांच के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के आप देखिए, इनमें मैंने ब्रशेस रखे हुए थे। फ्रेंड्स देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं किस किस तरह के ब्रशेस आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये फ्रेंड्स जो होते हैं हार्ड हेयर वाले ब्रश होते हैं, इनको होग हेयर ब्रश बोलते हैं। ये ज़्यादातर ऑयल पेंटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। ये देख रहे हो आप कितने हार्ड है। और ये फ्रेंड्स, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये सिंथेटिक हेयर ब्रश होते हैं फ्रेंड। सिंथेटिकली इसको बनाया गया होता है। सिंथेटिक बहुत सॉफ्ट होते हैं। वैसे ये ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं लोग, वो ये ब्रशेज़ हैं यूज़ करते हैं, ये वाले सिंथेटिक हेयर। उसके बाद फ्रेंड्स एक ये ब्रशेज़ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रश है फ्रेंड्स। इसको स्क्विरल हेयर ब्रश बोलते हैं फ्रेंड्स। ये गिलहरी के बालों के बने होते हैं, पर फ्रेंड्स ये बैन है फ्रेंड्स ये, क्योंकि गिलहरी के बालों के बनते हैं। तो अब पता नहीं किस तरह से गिलहरी के बाल कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन ये मेरे पास काफ़ी पहले का है, जब से आर्ट फील्ड में ये ब्रशेस बहुत ज़्यादा चलते थे। तो ये अब इलीगल है फ्रेंड्स, ये ब्रशेस आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। और ये बेस्ट ब्रशेस माने गए हैं फ्रेंड्स। इनकी सॉफ्टनेस, पानी को होल्ड करना, जैसे जब भी हम वाटर कलर वगैरह करते हैं तो ये पानी को बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं, तो इसलिए ये ब्रशेस बहुत अच्छे माने गए हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए ये खजाना है, मतलब इसको कोई भी चुरा सकता है अगर किसी ने देख लिए तो मैं इनको बहुत संभाल के रखती हूँ। और पास से देख सकते हैं, इसी तरह से ये होग हेयर है, बहुत हार्ड है फ्रेंड्स। एक सिंथेटिक जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, जो सब यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ये ऑयल में भी यूज़ हो जाते हैं, वाटर कलर में भी यूज़ हो जाते हैं, एक्रेलिक में भी यूज़ हो जाते हैं। तो मल्टीपर्पज़ ब्रशेस होते हैं सिंथेटिक हेयर। फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सभी ब्रशेस के अंदर दो तरह के ब्रशेस आते हैं ज़्यादातर। ये आप देख रहे हो राउंड हेयर ब्रशेस बोलते हैं इनको, जो गोल है। और ये होते हैं फ्लैट ब्रशेस, जो इस तरह से चपटे होते हैं। ये गोल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गोल है, ये चपटे हैं फ्लैट। इनको फ्लैट ब्रशेस बोलते हैं और इनको राउंड हेयर, फ्लैट हेयर ब्रशेस और राउंड हेयर ब्रशेस, ठीक है। और अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो ये नंबर जो इस पर लिखा गया 12 नंबर और 12 नंबर। अब देखिए राउंड हेयर ब्रशेस में 12 नंबर का साइज़ कैसा है और फ्लैट में 12 नंबर का क्या साइज़ है। तो अब आप डिपेंड करते हैं, जितना छोटा नंबर होगा फ्रेंड्स उतने हेयर कम होंगे। अब हम इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो एक 12 नंबर है और एक 8 नंबर है, तो दोनों के हेयर क्वांटिटी में देखिए कितना फ़र्क है। तो इस तरह से आपके पास हर साइज़ का ब्रश होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, एक राउंड और एक फ्रेंड इस तरह के डिफरेंट और भी ब्रशेज आते हैं। जब आप बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स ये ब्रश फैन हेयर ब्रश बोलते हैं। आप इसकी देख रहे हैं किस तरह से बना हुआ है, एक फ़ैन की तरह, जैसे चाइनीज़ वो आते हैं ना ऐसे पंखे से, वैसा। तो ये किसके लिए होते हैं, जब हम ऑयल कलर्स वगैरह करते हैं तो उसके अंदर जो कलर्स की ब्लेंडिंग होती है ना, मिक्स मर्जिंग करने के लिए, तो मर्जिंग करने के लिए ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट इस तरह से। तो ये उनके लिए होते हैं। फ्रेंड्स ये भी फ्लैट ब्रशेस ही हैं, ये आपको जो दिख रहा है। तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, नंबर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 2 नंबर का फ्लैट ब्रश है। तो ये नंबर आई डोंट नो किस हिसाब से लिखा हुआ है, बट आप देख लीजिए। वो आपको जब आप परचेज करने लगेंगे आपको खुद पता लग जाएगा किस तरह के ब्रशेस कौन से नंबर के कैसे होते हैं। फ्रेंड्स एक आपके पास इस तरह के छोटे ब्रशेस, बिल्कुल पतला बारीक काम करने के लिए भी आपके पास ब्रशेस होने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स 0 नंबर, ये 0 नंबर का ब्रश है और इसकी आप ये देखिए कितने पतले इसकी हैं हेयर, बहुत कम। तो ये बारीक काम करने के लिए होते हैं ब्रशेस। कोई लाइनिंग करनी है आपको अपनी पेंटिंग में, उसके लिए तो ये भी मस्ट ब्रशेस हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो हर वैरायटी का ब्रश आपके पास, थोड़ा सा मोटा, ज़्यादा पानी वगैरह कलर मोटा यूज़ करना है, ज़्यादा लगाना है, बड़े कैनवस पे करना है तो बड़े ब्रशेस होने चाहिए। आप खुद सोचिए, आप बड़े कैनवस को जैसे फिल करना है उसको, तो आप इससे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इससे करेंगे कितना कम टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से आपके पास होना चाहिए सामान। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी और बिगनर्स हैं तो आप इतना सारा सामान खरीद लें, इतना कॉस्टली सामान आता है, तो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। सिर्फ में स्टार्टिंग में सिर्फ आपको एक पेंसिल, 3-4 पेंसिल्स जो मैंने आपको बताई है वो, और एक स्केचबुक की ज़रूरत है। और इरेजर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इरेजर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। अगर आपका गलत हो रहा है तो होने दीजिए, उसको इरेज नहीं करना है और इरेजर यूज़ नहीं करनी है। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रशेस हैं, मतलब टाइप से मैं आपको दिखा देती हूँ। अलग अलग टाइप के ब्रशेस हैं, तो इनके पर्पस फ्रेंड्स अलग अलग है। अब आपको अगर छोटे साइज़ का A4 साइज़ का काम करना है तो आप बड़े ब्रशेस उसमें नहीं यूज़ कर सकते। तो ये थी फ्रेंड्स ब्रशेस की बात। अब एक चीज़ और आती है यूज़ करने के लिए। कुछ आपने पेंटिंग्स देखी होंगी इम्पास्तो, जिसके अंदर बहुत सारा कलर्स लगा होता है, पैच वर्क किया होता है। तो फ्रेंड्स वो इनसे किया जाता है, स्पैचुलास कहते हैं इनको। अलग अलग शेप के आते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा राउंड है, ये स्क्वायर शेप है। तो आपने ये उनके पास भी देखे होंगे जो ये मज़दूर होते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह काम करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत बड़े साइज़ में होते हैं। तो आपने देखा वो सीमेंट वगैरह लगाते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं इनसे कलर्स लगाते हैं अपने कैनवस पे। सम टाइम हम किसी बॉक्स से इसको कलर निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि जिस बड़े बॉक्स में से हम कलर निकाल रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल ना जाए, क्योंकि पानी से जो होते हैं कलर्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये स्पैचुलास इसके लिए भी यूज़ होते हैं, लेकिन बेसिक इनका जो इनका यूज़ है फ्रेंड्स, इनसे पेंटिंग की जाती है। एक स्टाइल है इम्पास्तो पेंटिंग्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर यूज़ किया जाता है, इस तरह से लगाया जाता है अलग अलग स्टाइल में। तो ये उनके लिए होती है बेसिकली। इस पर भी फ्रेंड्स मैं एक वीडियो डालूंगी, तो आप देख सकते हैं कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। स्पैचुलास बोलते हैं इनको। फ्रेंड्स ये सारा आर्ट मटेरियल था जो एक आर्टिस्ट के पास हमेशा होता है, लेकिन जो बिगनर है उनके पास इतने सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे इतना सारा मटेरियल मैंने आपको दिखाया, तो आप इसमें से छोटी छोटी चीज़ें उठा सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरत है। तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ पेंसिल्स, एक कटर, पेपर कटर और एक स्केच बुक।
स्टार्टिंग में आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ भी खरीदने की। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्रूव करिए, अपने स्किल को बढ़ाइए, उसके बाद आप आगे का सोचिए। फ्रेंड्स ये कुछ देखिए, अब मैंने, आप सोच रहे हो कि हर चीज़ खरीदी जाती है, ऐसा नहीं है। ये देखिए कंटेनर्स हैं पानी के लिए या कलर्स के लिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, तो हमें बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग कितने हम कंटेनर्स खरीदेंगे। तो ये पुराने ग्लासेस थे, घर पे पड़े थे, तो मैंने उन्हीं को कंटेनर्स बना लिया। अब इनमें पानी डाल के भी यूज़ कर सकती हूँ। आप देख रहे होंगे कि इस पर कितना कलर्स वगैरह लगा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इसमें कलर्स वगैरह भी घोल सकते हैं किसी पेंटिंग के लिए, और पानी वगैरह भी इसमें डाल के ब्रशेस धोने के भी काम आता है। तो ये कंटेनर्स इस तरह के सिर्फ 3 ही हैं यहाँ पे। मेरे पास बहुत सारे हैं ऐसे अलग अलग तरह के। फ्रेंड्स ये तो सारा था मटेरियल। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन सब चीज़ों से किया क्या जाता है, किस तरह का वर्क हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए एक पेंटिंग, इस तरह का काम। ये एक्रेलिक पेंटिंग थी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखिए, ये आप पोस्टर कलर से भी कर सकते हैं इस तरह का वर्क, वाटर कलर से भी कर सकते हैं, एक्रेलिक से भी कर सकते हैं। तो ये एक टेक्सचर क्रिएट किया है मैंने कलरफुल, जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी बोल सकते हैं, टेक्सचर पेंटिंग भी बोल सकते हैं, कलरफुल पेंटिंग भी बोल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर यूज हुआ है। फ्रेंड्स ये है एक, जो मैंने आपको पतले ब्रशेस लेने के लिए मतलब दिखाए थे, तो उनसे इस तरह की पेंटिंग बनती है। 000 ब्रश आता है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग है फ्रेंड्स, मैंने बनाई है ये। फ्रेंड्स इसको करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा आपको इसमें को करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। फ्रेंड्स ये कॉपीड पोर्ट्रेट है, जो इंक वगैरह वाटर कलर को मिक्स करके मैंने बनाया है। ये फ्रेंड्स ऐसे ही बनाया था, कमर्शियल वर्क टाइप है। ये मेरा ओरिजिनल वर्क नहीं है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा है। तो इस तरह की आप बड़ी बड़ी पेंटिंग स्टार्टिंग में कॉपीड वर्क करके घर में लगाने के लिए, फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया वाटर कलर्स का, एक्रेलिक कलर्स का, सबका दिखा दिया। ये भी फ्रेंड्स जो मिनिएचर पेंटिंग है पोस्टर कलर से बनी है। तो आप सोच सकते हैं पोस्टर कलर से मिनिएचर पेंटिंग्स भी बनती हैं। ये कुछ स्केचेस हैं फ्रेंड्स मैंने किए हैं पेंसिल से। अगर आप किसी को भी पता है कि ये ड्राइंग किसकी बनी है, मतलब कहाँ, मतलब क्या है ये ड्राइंग में ये क्या है, किसी को अगर याद आ रहा है, आपने कहीं देखा हो कि ये क्या चीज़ है, कहाँ बना हुआ है, क्योंकि मैंने कहीं से कोई मॉन्यूमेंट है, कहीं कोई जगह है जहाँ से मैंने ये बनाया है। तो आप, अगर आपको पता है कि ये क्या है, किसी ने अगर देखा है, विज़िट किया उस जगह को, तो मुझे कमेंट में बताइए। ये भी फ्रेंड्स MJ की पेंटिंग है। ये फ्रेंड डेकोरेशन पर्पस से या कोई म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए बनाई जा सकती है। किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये सारे एक्रेलिक कलर यूज़ किया गया फ्रेंड्स कार्डबोर्ड पे।
आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप किस चीज़ पे, आर्ट में किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले और मैं उस पे ही फिर स्पेसिफिक वीडियो बना पाऊँ और आपके लिए लेके आऊँ। Thank you so much for watching my full video. Don't forget to subscribe my channel friends. Please subscribe my channel Ghumakkad Kalakar. Thank you so much.